हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 के विषय में जो अपडेट आई है उससे रिलेटेड अपडेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को दे दिया है। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं, जो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जहां पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको जो नए नए चेंजेस है उसके बारे में अलग अलग से बताऊं, क्योंकि एक साथ बताने से शायद आप सभी के माइंड में वो चीज़ें नहीं रह पाती, लेकिन अलग से बता देने से आपका माइंड में अलग अलग उससे क्लियर करने से, अलग वीडियो में बता देने से आप सभी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हो। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हर बदलाव को पहले यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी आप सभी को। तो यहाँ पर एक अलग बदलाव हुआ है। इससे पहले भी एनटीए ने जो बदलाव किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने से पहले, वो मैंने आप सभी को ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, ठीक है। और इस चैनल पर मैं खासकर बात करती हूँ यूजीसी नेट के बारे में। वैसे इस चैनल पे मैं एनटीए द्वारा जारी की गई पब्लिक नोटिस को क्लियर करती हूँ, एंड साथ ही जो एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल पे ज़्यादा बातें मैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग ही करती हूँ। जो भी अपडेट होता है, जो आप सभी के सवाल होते हैं, जो कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन सभी को पता होनी चाहिए जो भी यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी संख्या में लोग एग्जाम देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है वो भी अब इससे जुड़ चुका है। तो जो पीएचडी वाले थे वो भी अब इसमें शामिल होंगे, साथ ही एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ वाले सारे तो ऑलरेडी थे, अब पीएचडी वाले भी यहाँ पर शामिल होंगे। क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में आप सभी का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता था अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने अनुसार लेती थी। यहाँ पर अब सीधे एक ही एग्जाम के माध्यम से आप सभी का पीएचडी भी जो है उसका भी एंट्रेंस देखा जाएगा, जो यूजीसी नेट का स्कोर आएगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारी अपडेट ऑलरेडी मैंने दे रखी है। दूसरा, जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी होने से पहले बोला गया था, जो यूजीसी के चेयरमैन थे जिन्होंने कहा था कि जो 4 ईयर ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है, जो 8 सेमेस्टर जिन्होंने चल रहा है, जिनका फाइनल ईयर है, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये भी आप सभी को क्लियर किया। अब जो देखने को मिल रहा है, जो एक यूजीसी नेट का अलग से एक जो बुलेटिन स्टार्ट हुआ बुलेटिन है, उसमें आप सभी को एक नोटिस देखने को मिलेगा जहाँ पर यूजीसी नेट 2024 जून मंथ के एग्ज़ाम का जो पूरा डिटेल है, जो ऑल डिटेल वहाँ पर बता दिया गया है। सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आप सभी को जानने चाहिए, जो भी ये पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, एज लिमिट, जो चेंजेस हुए हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी बता दी गई है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न है, यहाँ पर जो चेंज हुआ है, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर ये हो गया है कि जो आपका पेपर है, जो सीबीटी मोड में होता आ रहा था, वो अब ओएमआर सीट में होगा, यानी कि ऑफलाइन मोड में हो चुका है। 3-4 साल पहले इसी प्रोसेस पे होता था, ओएमआर सीट पे ही एग्ज़ाम लिया जाता था, ऑफलाइन बेस पे ही एग्ज़ाम लिया जाता था। लेकिन उसके बाद सीबीटी मोड में कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अब फिर से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा, ओएमआर सीट में, यानी कि ऑफलाइन मोड, ठीक है। और इससे रिलेटेड अपडेट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हो चुका है। जो इन्होंने एनटीए ने जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था 1 साल का, यानी कि 2024 का, उसमें उन्होंने पहले 10 जून रखा था, लेकिन अभी देखने को मिलता है कि 16 जून कर दिया गया है, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर इससे रिलेटेड जो नोटिस है वो मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। जो बुलेटिन यहाँ पर स्टार्ट हुआ है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट डेटें ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दी है। जो डेट्स है वो कंप्लीट बता दिया है आप सभी को। जैसे कि यहाँ पर फिर से आप देख सकते हो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 10 मई तक भरा जाएगा ये फॉर्म, 11-12 मई तक जो आपका पेमेंट है वो हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर किसके थ्रू, यानी कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आपका होना चाहिए। जो फीस है वो देख सकते हो एक बार। फिर जनरल वालों का है 1150, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का है आपका 600 रुपये, और जो आपका एससी एसटी है एंड जो पीडब्ल्यूडी है, जो थर्ड जेंडर है, उनका 325, ठीक है। और जो करेक्शन डेट है वो आपका 13 से 15, यानी कि 13, 14, 15 तारीख को है। यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट डे, जो मैंने नोटिस बताया आप सभी को इम्पोर्टेंट, कि जो ऑफलाइन मोड में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप आओगे तो 4 नंबर पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि बताया यूजीसी नेट जून 2024, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने बोला ओएमआर बेस्ड मोड, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द ओएमआर बेस्ड
मोड ओनली, यानी कि OMR मतलब होता है आपका OMR शीट में ये एग्जाम होगा, OMR पैटर्न में, जो कि ऑफलाइन होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर पैटर्न के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे भी बताया है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 के 100 मार्क्स और पेपर 2 के 200 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका 300 हो जाएगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है, 83 सब्जेक्ट में से आपका जो क्वेश्चन आप चूज करोगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करोगे, उसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा आप सभी को, ये देख सकते हैं यहाँ पे बता दिया कि 3 आवर यानी कि 3 घंटे का टाइम होगा, 180 मिनट्स का, विदाउट एनी ब्रेक, यानी कि आपको 3 घंटे कंटिन्यू आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों होने वाला है। यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिख दिया है विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी। तो यानी कि आपको दोनों का पेपर एक साथ दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन वाले जो पेपर 1 है और 100 क्वेश्चन वाले पेपर 2, दोनों का पेपर आप पहले ऐसा ही होता था, दोनों पेपर एक साथ दिए जाएंगे और ब्रेक नहीं मिलेगा, 3 घंटे आपको देने होंगे। जैसे CBT मोड में भी यही प्रोसेस था कि आप जो भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हो वो कर सकते हो। एक तरह से मैं बोलूँ तो OMR सीट पे होना एग्जाम अच्छा ही है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट यहाँ पर बता दिया गया है। वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप सभी को आगे जाके क्लियर करूँगी ही, पूरा चीज़ क्लियर करूँगी, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन था कि आपको दिखाना कि यहाँ पर बताया गया है कि ऑफलाइन मोड यानी कि OMR सीट पर आपका एग्जाम होगा, OMR बेस्ड होगा, ठीक है। और एक चीज़ और दिखा देती हूँ, यहाँ पर बताया गया जो नेगेटिव मार्किंग से रिगार्डिंग यहाँ पर बात बता दूँ, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। ये भी सवाल उठे जा रहे थे कि जो क्या नेगेटिव मार्किंग अब रहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4.5 में तो नो मार्क्स विल बी, नहीं सॉरी, उसके ऊपर देख सकते हो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो गलत क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जितनी सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी डे बाय डे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ बता देने से भी लोग नहीं समझते, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि जो भी चेंजेस हुए हैं उन सारी चीज़ों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से, पूरे तरीके से, डिटेल तरीके से क्लियर कर दूँ, ठीक है। बाकी अपडेट मैं फिर लाऊंगी जल्द से जल्द, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।